दोनों योद्धा तैयार? यस। ओके। जितना वैसे कर। ओके। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वो तो शुक्र है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना तुम जैसे बता रहे हो कि इतनी जोर से टक्कर हुई, कितनी चोट लग सकती थी अथर्वा। अब इस लॉकडाउन के माहौल में कहाँ लेके जाते हम तुम्हें? इसीलिए मैं मना कर रहा था इस मुकाबले के लिए। इसलिए मना कर रहा था पापा मैं आपको कंपटीशन के लिए। याद है जब ये रेस नहीं थी तब तुम दोनों कितने मिलजुल कर साइकिल चलाते थे, साइकिलिंग को एंजॉय करते थे। अब एंजॉयमेंट की जगह ले लिया कंपटीशन ने। और अगर ये कंपटीशन नहीं होता ना तो ना ये टक्कर होती और ना ही तुम ऐसे ये देखो धूल धूसरित होते। वो डैडी धूल दूसरत। लो। एंड डैडी जब मैं मुंबई में गिरा था साइकिल से और मुझे चोट भी लगी थी, तब तो आपने मुझे वो शेर सुनाया था कि गिरते हैं सही सुअर मैदान के जंग में। गिरते ही है शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाँ मीन्स जो फाइटर होगा उसी को चोट लगेगी, जो बच्चे घुटने पे चल रहे उनको थोड़ी चोट लगेगी। घुटनों पे चलता बच्चा नहीं है तू, फाइटर है तू, फाइटर। अरे टाइगर है मेरा टाइगर। बेटा ये लड़ाई तुझे जीतनी होगी। हाँ तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल मत बना इसे बेटा, ये एक खेल है और इसे खेल की तरह ही ट्रीट कर। डैडी मैं खेल की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, बट मुझे जीतना है। I cannot be a loser. यस डैडी, आप अथर्व को फाइट करने दीजिए ना। आप अचानक कंपटीशन के इतने अगेंस्ट कैसे हो गए? मैं अचानक नहीं हुआ, हमेशा से ही हूँ। नहीं डैडी, अगर हमेशा से होते तो आप मेरे साथ बैडमिंटन मैच लगाते ही क्यों? बहुत सीरियसली ले रहे हो ना इस चैलेंज को? हाँ फिर सवाल हमारी वुमेन पावर के रिस्पेक्ट का है। ऑलराइट, तो फेयर एंड स्क्वायर चैलेंज फुल्ली एक्सेप्टेड। मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो और मेरी बेटी हो, और मैं यही याद रखूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपोनेंट हो। मंजूर? 100% मंजूर। आपका और मेरा बैडमिंटन मैच भी एक कंपटीशन ही था ना? वो बात अलग थी बेटा। कंपटीशन इज कंपटीशन डैडी। जैसे आपने उस कंपटीशन में अपनी जी जान लगाई थी, इसमें भी लगाइए ना प्लीज। और अगर आपको नहीं लगानी है तो एटलीस्ट अथर्व को तो लगाने दीजिए। राज, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, इनकी लाइफ में आजकल हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ाई में, खेलकूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अब हमारे जमाने में मार्क्स परसेंटेज में कैलकुलेट होते थे कि 75% आ गया तो मेरिट, पर इनके टाइम पे अभी तो मतलब फ्रैक्शंस में कैलकुलेट किए जाते हैं कि 97.8% पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन 97.7% पे शायद एडमिशन ना मिले। कंपटीशन कितना बढ़ गया इनके लिए। आप भी बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हो डैड, आपने कई मैचेस खेली होगी, तो फिर अथर्व और विद्युत में कोई हारे या जीते, इसको लेके आप इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं था। What I meant was ठीक है, चलो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का आदर करते हुए इस कंपटीशन में मैं अथर्व का साथ दूंगा। और अगर अथर्व जीता तो वो तो जीतेगा, बिकॉज विद्युत इज नो मैच फॉर हिम। मुंबई जाते ही सेम डे मैं अथर्व को एक गियर वाली साइकिल दिलवाऊंगा। गियर वाली 5 लाख की साइकिल लेकर देंगे तुझे मुंबई पहुंचते। तू ये रेस जीता तो वाओ। अरे एक नहीं बेटा, 2 लाख के दूंगा, 2 बस ये रेस जीत जा तो है। एक मन की बात बताऊं थारे को,
वैसे ना राजेश भाई को मानता बहुत हूं मैं, प्रेम भी है हमारा, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन हो या कोई बहस हो ना तो हमेशा वो ही जीते। एक बार मारे को जीतना है उनसे। बेटा ये रेस अगर तू जीता ना तो ऐसा समझूंगा कि मैं जीता। पहली बार मैं राजेश भाई से जीतूंगा, पहली बार। पहली और आखिरी बार अथर्व तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट कंपटीशन में, ओके? लेकिन अब हेल्प करने की ठान ही ली है तो ये कंपटीशन तुम जीत जाओ, इसके लिए जी जान लगा दूंगा। जी जान लगा दूंगा बेटा, तुझे जीताने में जी जान लगा दूंगा। कल सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है बेटा। कल सुबह 6 बजे तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, 6 बजे। ओके डैडी, वैसे मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ, बट एज यू वंस सेड कि अपने ओपोनेंट को कभी कमजोर मत समझना, तो मैं ऐसी तैयारी करूंगा कि विद्युत का अगर 1% चांस होगा ना जीतने का, वो भी खत्म हो जाएगा। ट्वेंटी सिटअप्स, नॉट वन मोर, नॉट वन लेस, ओके? चलो स्टार्ट। 20 क्यों? हाँ। मैं 40 कर सकता हूँ। जितना कहाँ है उतना ही करो। 20 सिटअप्स, चलो स्टार्ट। ओके 1 2 3 गुड। कितने हो गए? 31। मैंने कहा था 20। स्टॉप इट अथर्व, डोंट ओवरडू इट। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना रुकने के लिए। ओ डैडी, क्योंकि आप ही ने कहा था। मैंने क्या कहा था? इनफैक्ट मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना। नहीं डैडी, आप ही ने कहा था कि if you get 8 hours to chop down a tree, you should at least spend 6 hours sharpening your axe. Means कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आपको ज्यादा टाइम तैयारी में लगाना चाहिए। एक तो तुम बच्चे ना किसी भी कोर्ट को, डैड आप ही ने तो कहा था, ऐसा कह के ना किसी भी सिचुएशन में चिपका देते हो। मैंने बोला होगा लेकिन किसी और रेफरेंस में, लेकिन तुमने क्या किया? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस सिचुएशन में सेट कर दिया। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि ये लड़ाई नहीं है, ओके? इट्स जस्ट अ गेम। ये गेम नहीं है, ये लड़ाई है, लड़ाई। और ये लड़ाई तुझे जीतनी है विद्युत बेटा। चल 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 जल्दी 20 उठक बैठक पूरी कर। और सुन, ज्यादा मारना, कम मत मारना, ठीक है ना? हाँ कम ऑन। और चल 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 जल्दी 5। हाँ क्या टिप मिली है? कंटिन्यू। हाँ क्या ब्लू मून प्राइस के 20% अपर सर्किट लगने वाली है। 19। हाँ कम ऑन हो सकता है। यस वेरी गुड, दैट्स माय बॉय। हाँ उठक बैठक हो गया। हाँ अभी पुशअप्स की बारी। चल ओके पुशअप्स करने हैं, लेकिन ज्यादा पुश मत करना अपने आप को। जितने हो सकेंगे उतने ही करना। कम ऑन स्टार्ट। स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। ओके नाउ गो डाउन स्लोली। दैट्स इट। 1 2 कम ऑन स्पीड। 3 4 चलो बस इनफ। क्या डैडी, आप भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी कोड सेट कर रहे हो? तो तुम्हें जितने पुशअप्स करने हैं ना करो, जाओ। कल जब बॉडी पेन होगी ना तब कंप्लेंट नहीं करना। पेन इज गेन, हर जिम में लिखा होता है। आप जिम गए हो? अरे गए हैं ना, लेकिन सिर्फ एडमिशन के लिए। फिर कहते हैं ज्योति आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा, ऐसे कह के पूरा समय निकल जाता है। फिर कहते हैं ज्योति ये जिम अच्छा नहीं था, दूसरे जिम की मेंबरशिप लूंगा। फिर वहीं भी सेम स्टोरी रिपीट होती है। तेरे पापा भी ना। अच्छा ज्योति देख सुन, अभी तू इसे पुशअप्स करवा, ठीक है? आज है ना शेयर मार्केट में भूकंप आया, भूकंप। 1 का 20 करने का मौका है, मैं करके आता हूँ, ठीक है? चल बेटा फटाफट। चल। हाँ मानिक भाई। अरे लेकिन कितने पुशअप्स? 20। हाँ मानिक भाई। विद्युत चल बेटा चल, उठ एक्सरसाइज करनी है ना, चल। विद्युत पापा डांटेंगे तुझे, चल। अरे एक कर ले, एक 2 प्लीज। हर्षद, इसके 20 पुशअप्स हो गए। Don't overdo it, अथर्वा।
रेस्ट कर, थक जाएगा। नहीं डैडी, मैं थका नहीं हूँ, एंड रेस्ट तो मैं रेस जीतने के बाद ही करूंगा। ये ले बेटा, जूस पी ले। अरे ये क्या तू बैठे बैठे जूस पी रहा है? चलो उठ, रनिंग कर। अब हर्षद, अब आज बहुत एक्सरसाइज कर ली इसने, अब बस कीजिए ना। अब कल सीधा रेस में देखेंगे। चलो बेटा, बहुत हो गया, कल सीधे रेस में देखेंगे, ओके? नो डैडी, मुझे प्रैक्टिस करना है। आई कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। बस बहुत हो गया अथर्व, रेस के लिए भी तो स्टैमिना बचा कर रख। ये लो, चलो हैव सम जूस, बाद में रूम पर जाकर नहा लो, नाश्ता कर लो, एंड देन रेस्ट, ओके? ओके? ओके। ये डैडी भी ना बोलते रेस्ट करो। अरे रेस्ट करूंगा तो प्रैक्टिस कैसे करूंगा? अथर्व, वंदु, अथर्व कहाँ है? रेस्ट कर रहा है ना वो? हाँ, रेस्ट करने गया है वो। बोला पूल चेयर पे लेट के आराम से रेस्ट करूंगा। तो पक्का रेस्ट ही कर रहा है ना? हाँ। अरे वाह, कल की रेस की तैयारी हो रही है। वेरी गुड, चलो भागो, ना रुके ना तू, ना थके ना तू, भागो। वेरी गुड। अंकल, मुझे नहीं रेस जीतनी है। आई कांट लूज। यस, वेरी गुड बेटा, ये स्प्रिट होनी चाहिए। मैं जैसा बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगे ना तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। बट अंकल वो नो 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 नो, ये रेस तुम्हारे अकेले की रेस नहीं है, ये रेस मेरी भी है। वन्ना भाभी जैसी जोशीली और जुझारू नारी के बेटे को मैं अगर रेस जीता नहीं पाया तो धिक्कार है मेरे संपूर्ण जीवन पर, धिक्कार है मेरे इस अस्तित्व पर। इसलिए बेटा, मैं जो कहता हूं ना तुम वही करो। चलो चलो मैदान में, सोचो मत, चलो। पूरी बॉडी टोन कर दूंगा तुम्हारी, पूरी बॉडी। ओके। रेडी? यस। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके। लेट जाओ। स्टैंड अप। अथर्व, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेस शुरू होने से पहले तुम्हें अपने शत्रु की आंखों में आंखें डाल के देखना है। शत्रु? यस। देखो बेटा, ये प्रतियोगिता मतलब एक युद्ध का मैदान है और तुम्हारा प्रतिद्वंदी यानी वो विद्युत तुम्हारा शत्रु है। ओके? ओके। और तुम्हें विद्युत की आंखों में आंखें डाल के मन ही मन ये जीत का मंत्र बोलना है। मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे। ओके? ओके। यस, 3 बार, फिर तुम्हारी जीत 200% पक्की। ओके। मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे। वेरी गुड। सुनिए 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 सुनिए, राजेश भाई, हाँ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? मैं बोल रहा हूं, सुनिए तो सुनिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सब लोगों को बरसों से इंतजार था। बरसों से दक्कू भाई? हाँ, वो वन्ना भाभी, मैंने सब रट्टा मार रखा है ना तो खैर छोड़िए। दोस्तों, आज शुरू होने वाली है एक ऐतिहासिक साइकिल रेस जिसमें भाग ले रहे हैं मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए वन्ना भाभी के लाडले अथर्व वागले, अरे वाह, और शेयर बाजार की दुनिया से साइकिल की दुनिया में बेवजह कूदे हर्षद अग्रवाल के बेटे विद्युत अग्रवाल। तालियां! गालियां खाएगा?
फिर हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया तो। और देखो भाई, हेलो, मेरे ट्रेन किए हुए, आपने कब ट्रेन किया अथर्व को? सपने में। सपने में नहीं, गार्डन में ट्रेन किया, वो भी कल पूरी दोपहर। मतलब दोपहर को अथर्व ने रेस्ट नहीं किया? अरे रेस्ट क्यों करेगा? नो रेस्ट बिफोर टेस्ट। ओ थर्ड अंपायर, रेस्ट करना जरूरी था। एक तो सुबह मैंने ट्रेन किया, दोपहर को आपने ट्रेन करवाया। इसका मतलब डबल मेहनत, डबल थकान। नो थकान वकान डैडी, आई एम फुल फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट। और जितना मैंने सोचा था उससे डबल डिस्टेंस में मैं विद्युत करा दूंगा। वो तो टाइम ही बताएगा ब्रो। मारो छोरो। अथर्व, आंखों में क्या? आंखों में क्या? कुछ नहीं यम, आंखों में काजल है और काजल से भरा मेरा दिल। दिल में तुम बसती हो और यूं ही बैठे हंसती हो। मैं जीता तुम हारे। मैं जीता तुम हारे। तो जीत का मंत्र मिल चुका है। मेरा मतलब है जीत का मंत्र तभी मिलेगा जब ये दोनों योद्धा इस रिसोर्ट का पूरा चक्कर काट के वापस आएंगे, और जो योद्धा सबसे पहले आएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। मारा छोरा आएगा। देखो भाई, योद्धा मत बोलिए। हाँ, बच्चे हैं, मस्ती मजे में खेल रहे हैं और कुछ नहीं, प्लीज। हाँ राजेश भाई, हाँ, ये गेम है ना, अभी मस्ती मजाक से बहुत ऊपर चला गया है। हाँ। राजेश भाई, अब ये रेस नहीं, एक युद्ध है, और ये दोनों प्रतियोगी योद्धा। तो मेरे दोनों योद्धाओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिसोर्ट के दूसरे एंड पे मार्फती अंकल मिलेंगे। उनके हाथ में ऐसे 2 झंडे होंगे। अथर्व, तुम्हें ऐसा ये लाल झंडा लेकर आना है। विद्युत, तुम्हें ये पीला झंडा लेकर आना है। और बिना झंडे अगर कोई आया तो उसे फाउल माना जाएगा। समझ गए? दोनों योद्धा तैयार? यस! ओके। जीतना वैसे कर। ओके। विद्युत जीतना है। विद्युत, तू चाहे कितनी भी ट्राई कर ले, जीतूंगा मैं ही।
क्या? ओके ओके। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, अभी अभी मार्फतिया का फोन आया है कि दोनों योद्धा झंडे लेके वहां से निकल चुके हैं। सात का बॉल है, सात का विकेट। कमान अथर। अरे विद्युत विद्युत कहाँ है? अथर्वा जल्दी आओ। विद्युत डोंट ओवरडू इट अथर्वा, रेस्ट कर, थक जाएगा। आप भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी कोड सेट कर रहे हो। तो तुम्हें जितने पुशअप्स करने हैं ना करो, कल जब बॉडी पेन होगी ना तब कंप्लेंट नहीं करना। अथर्वा कम ऑन। कहाँ रह गया ये? आया आया। तुम्हारी ऊपर ही सर्किट। अरे बेटा रेस तो पूरी कर लेते। I'm fine. मेरा नाम ऊपर किया था। अच्छी चलाई तूने साइकिल। लूजर। अथर्वा I'm fine. अरे मैं छोड़ूंगा नहीं विद्युत को। उसने मुझे लूजर का लूजर। अथर्वा अथर्वा, उसके लूजर कहने से क्या तुम लूजर बन जाओगे? अगर वो तुम्हें स्कॉलर कहता क्या तुम स्कॉलर बन जाते? नहीं ना, उसी तरह लूजर कैसे बन जाओगे? तो पता है भगवान बुद्ध को एक बार एक इंसान ने गालियां दी। नो लिसन टू दिस, हाँ डोंट मेक फेसेस। भगवान बुद्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने पूछा कि अरे इस इंसान ने तो आपको गालियां दी, आप मुस्कुरा कैसे सकते हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ उसने मुझे गालियां दी लेकिन मैंने वो ली ही नहीं ना, तो वो वापस उसके पास चली गई। तो फिर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? What an answer, Dad. एग्जैक्टली अथर्वा, विद्युत ने जो तुम्हें लूजर कहा वो तुम अपने ऊपर लो ही मत। तुम लोगे ही नहीं तो लूजर कैसे बनोगे? हाँ, और अगर लोगे तो बनोगे, सिंपल। डैडी मैं लॉर्ड बुद्धा नहीं हूँ और मैं उनकी तरह ग्रेट नहीं हूँ। मैं अथर्वा हूँ और वो विद्युत जैसे इडियट से मैं रेस हार गया और वो इडियट अब मुझे लूजर कह रहा है। वही तो समझा रहा हूं बेटा, ना किसी के लूजर कहने से तुम लूजर बन जाओगे और ना ही ये बच्चों वाली साइकिल की रेस हारने से। यस, और अपने डिफीट को ना स्पोर्टिंगली ले, ऐसे सल्किंग में भी मत बन। अथर्वा बेटा इस हार से सबक लो ना कि किसी भी हाल में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और किसी चीज की भी अति नहीं करनी है।
अब तुमने ओवर एक्सरसाइज किया, इसीलिए तो मेन रेस के टाइम पे तुम थक गए थे ना। समझाओ, मुझे ही समझाओ। लेकिन उस इडियट को कुछ मत समझाना जो फ्लूक से जीत गया था। खुद को जो शुमाकर समझता है, मुझे लूजर। इसीलिए मैं मना कर रहा था रेस के लिए। लेकिन तुम दोनों क्या कह रही थी? होने दो मुकाबला, देखा नतीजा। हरी बाजी को जीतना मुझको आता है। क्या ब्रो, कहाँ गया था अचानक भाग के? ब्रो क्यों बोल रहा है? वो बोला जो रेस जीतने के बाद बोला था। छोड़ ना ब्रो, ये रेस मैं जीता और तू हारा, बात खत्म। लेट्स मूव ऑन। अब बता कहाँ गया था भाग के? टॉयलेट गया था। मुझे जोर से प्रेशर आ रही थी तो मैं रिजॉर्ट के टॉयलेट में गया था। वाओ, तेरा टॉयलेट के साथ लव एंगल यहाँ भी चालू है क्या? अच्छे से साफ किया ना, जैसे सोसाइटी में किया था? ए टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट अच्छे से क्लीन किया ना? तू पिटेगा भी। चिल ब्रो, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे भी सुसु जाना है। अगर तूने अच्छे से साफ नहीं किया होगा तो मजा नहीं आएगा ना करने में। टॉयलेट क्लीनर। क्या बोला तू? इधर आ। क्या बोला? टॉयलेट क्लीनर लूजर। अच्छा, अब मैं तेरे को बताता हूँ कौन टॉयलेट क्लीनर है और कौन लूजर। कौन है? दरवाजा खोलो, क्यों बंद किया है? मुझे लूजर कहा ना तूने, अब तुझे पता चलेगा कौन लूजर है कौन नहीं। खोलो। वंदना भाभी, राजेश भैया, क्या हुआ? मुसीबत हो गई है। ओह अच्छा अच्छा, पहले आपकी बाली खो गई थी, अब आपकी चेन खो गई है। क्या? जो 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 था। राजेश भैया, क्या आप भी? मेरी चेन नहीं, मेरा चैन खो गया है। मेरी आंखों का सितारा विद्युत नहीं मिल रहा है कहीं। क्या? हाँ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। हर्षद भी ढूंढ रहे हैं कब से। अथर्वा, तूने देखा क्या विद्युत को? मैंने उसको सुबह गार्डन में देखा और अभी थोड़ी देर पहले उसके फेसबुक प्रोफाइल पे उसको देखा। जॉब जॉब कहोगे अभी? दोनों बाप बेटे मिलके मजाक कर रहे हो या मेरी जान निकली जा रही है? और क्या वंदना भाभी? सॉरी 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 ज्योति भाभी, इन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम मिलके ढूंढते हैं ना। हाँ, मिलके ढूंढते हैं। चलिए ना प्लीज। चलिए चलिए। विद्युत, विद्युत विद्युत विद्युत, विद्युत विद्युत, विद्युत विद्युत बेटा कटे गया ये? आपको कुछ पता चला? मिला कहीं वो? नहीं पार्किंग में देखा नहीं। तो मिल गया डैडी, मिल गया। मिल गया? मिल गया। कहाँ है? ये मुझे 2 रुपए का कॉइन मिल गया। अरे अथर्वा, मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ, हम लोग यहाँ इतनी टेंशन में और तू 2 रुपए की बात कर रहा है। हलायक। सॉरी। हर्षद, इससे तो अच्छा होता कि हम यहाँ रिसोर्ट में आते ही नहीं, वहाँ मुंबई में ही रहते। मेरा बेटा तो नहीं खो जाता ऐसे। सर सर सर, हमारा हाउसकीपिंग का एक बंदा कॉमन टॉयलेट साफ करने गया था। उसने मुझे बताया कि एक बच्चा टॉयलेट में बंद है। हाँ, और वो टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे मोबाइल पर गेम खेल रहा है। सर, मेरे बंदे ने जब उसे बाहर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया सर। मना किया? हाँ। तो वो जरूर विद्युत होगा। आई नो। चलिए चलिए, अब लोग चलते तो आई हैं नो जल्दी। तो मुझे नहीं पता मुझे अंदर किसने बंद किया। मार्फतिया जी, ये है आपकी सिक्योरिटी। ऐसे दिन दहाड़े मेरे विद्युत को किसी ने टॉयलेट में बंद कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अरे ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उसे किडनैप नहीं किया और हमारे पास 5 करोड़ की फिरौती नहीं मांगी, वरना हर्षद को अपने सारे शेयर्स बेचने पड़ते। आई नो। हाँ? क्या? हाँ? क्या? आई नो। अरे नौकरी जाएगी ना तब बताने। आई नो। ठीक है। आई नो, आई मीन आई एम सॉरी सर। मार्फतिया, तू तेरा ना सामान पैक कर ले। तारे मालिक को तारी करतूते बताता हूँ, फिर बताते रहना। आई नो। सर प्लीज
सर प्लीज आप इनको समझाइए ना सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। घंटी जा रही चलिए, आखिरी दिन है तेरा रिसोर्ट में। गया तू आज राजेश भाई, आज ये गया। लगा? हाँ जा रही, घंटी जा रही। डैडी, वो मार्फत अंकल का फॉल्ट नहीं है, वो मैंने ही विद्युत को लॉक किया था। क्या? क्यों? ऐसा क्यों किया तूने अथर्व? क्योंकि वो डिजर्व करता है टॉयलेट में लॉक होना। अथर्व, बोलो, मुझे ही बोलो, लेकिन जिसने मुझे टॉयलेट क्लीनर और लूजर कह के चिढ़ाया, उसका क्या? झाला, ऐसा बोला तूने? ऐसा बोला तूने? क्यों बोला? क्यों बोला? पापा, इसने सोसाइटी में टॉयलेट साफ किया तो इसको टॉयलेट क्लीनर बोला, और ये रेस आ रहा तो इसलिए इसको लूजर बोला। ये बेवकूफ के बच्चे, रात गई बात गई। वैसे तू साइकिल रेस में जीता था तो मैंने भी हवा में आके फैशन वाला लुक दिया था राजेश भाई को। अरे मारो बेटा, जीत गया तू। लेकिन वो जीत के जोश जोश में था, लेकिन हो गई ना, साइकिल रेस हो गई। अब क्या जिंदगी भर साइकिल रेस को लेकर बैठा रहेगा? झाला। और ये हाउसकीपिंग वाले जब आए तुझे बाहर निकालने, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा था तू टॉयलेट से? मम्मी, मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था, मैं गेम में क्रूशियल पॉइंट पे था। मम्मी, आपको तो पता है टॉयलेट सीट मेरे लिए कितनी लकी है। मैंने टॉप स्कोर किया, वो भी टॉयलेट की सीट पे बैठ के। अच्छा, वाह वाह मेरे लाल। क्या हुआ लाल लाल? मार मार के थारे लाल को लाल कर दूंगा मैं। अगर ये अथर्व को इससे सॉरी नहीं बोला तो ले जालर, सॉरी बोल चल, और हाथ भी मिला। एक मिनट हर्षद, एक मिनट। अथर्व सॉरी कहेगा क्योंकि गलती ज्यादा इसकी है। अथर्व, याद है ना सुबह मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के लूजर कहने से तुम लूजर नहीं बन जाते। सखी ने भी समझाया था इसको कि हार को स्पोर्टिंग ले लो, लेकिन नहीं, एक कान से सुनी बात और एक कान से निकाल दी। अब खड़ा देख क्यों रहे अथर्व? सॉरी बोल विद्युत को। मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। ये सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। कैसे नहीं बोलेगा? कैसे नहीं बोलेगा? ये उल्टा हाथ का दूंगा ना, सारा सॉरी मुंह से निकल जाएगा। अथर्व, तुम भी पिटोगे आज। सॉरी बोलो। बंधु एक मिनट। हर्षद भाई, एक मार पीट के बाद समझाई तो क्या समझाई? इनको अपने आप समझ आनी चाहिए अपनी अपनी गलती। चलो बच्चों, जाओ ऐश करो, जाओ जाओ। अरे जाओ जाओ, बोथ ऑफ यू गो। बच्चे हैं, इनका गुस्सा ना दूध के उबाल की तरह होता है। देखना थोड़ी देर में आपस में हंसते खेलते नजर आएंगे। Are you sure? I mean, I think so. You think so? I mean, I hope so. ये लीजिए अर्षद भाई। सर युद्ध हो गया, लड़ाई छिड़ गई, वॉर छिड़ गई सर। क्या? कहाँ? किस देश में? सर देश में नहीं, तो फिर देशवासियों में। I mean, अथर्व और विद्युत में सर। रिसेप्शन काउंटर पर दोनों गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। क्या? हाँ, जल्दी चलिए ना सर। क्या करे? अरे क्या हो क्या रहा है? अरे अरे विद्युत! अथर्व! क्या कर रहा है तू? क्या चल रहा है? एक मिनट, ये सब क्या है? हाँ? मम्मी से पिटने से बचाए ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो, लेकिन यहाँ कर तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो विद्युत के साथ। राज, सारी गलती अथर्व की नहीं है। हम उसी को डांटे जा रहे हैं, उसी को करेक्ट कर रहे हैं।
अरे विद्युत, अगर उसको टॉयलेट क्लीनर और लूजर कह के नहीं बुलाता तो अथर्व लॉक करता क्या उसको टॉयलेट में? हाँ, झगड़ा करता उसके साथ ऐसे? वंदना भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, अरे मेरा विद्युत तो एकदम भोला है, मजाक मजाक में आपके अथर्व को उसने कुछ बोल दिया तो आइए आपका अथर्व उसे ऐसे टॉयलेट में बंद करेगा, ऐसे लेटा के पीटेगा उसे। एक मिनट ज्योति भाभी, अभी आप लाइन क्रॉस कर रही हैं। ओ राजेश भाई, क्या कौन सी लाइन है? आप लक्ष्मण हो, ज्योति सीता है। हाँ? क्या आपकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकती? अरे लाइन तो सबसे पहले आपने क्रॉस की है, और उससे भी पहले क्रॉस की आपके छोरे ने। हर्षद भाई, क्या हर्षद भाई? हाँ, क्या हर्षद भाई? अब मुझसे बात कीजिए ना। अरे हर्षद तो पहचानते भी नहीं है विद्युत को उतना जितना मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। अरे मेरा बेटा है ना, खरा सोना है, खरा सोना, 24 कैरेट का। हाँ, आपका बेटा सोना है ना, तो मेरा बेटा हीरा है, हीरा। साधारण हीरा है, लेकिन मेरा विद्युत तो कोहिनूर है। हाँ नहीं बोला, कोई नूर है, इसीलिए ऐसे सर पे चढ़ा रखा है आपने विद्युत को। ओ राजेश भाई, सर पे तो आपने चढ़ा रखा है, समझे ना आप? आपने गलत कर रहे हो आप। कुछ भी बोलेंगे? हाँ, बच्चों की लड़ाई में आप ऐसे लड़ेंगे? वंदना भाभी, राजेश भैया, आप दोनों नहीं, आप तीनों नहीं, एक्चुअली आपका पूरा परिवार, आप लोग आज के बाद हमसे बात मत कीजिएगा, बस। हमें करनी भी नहीं है बात, आप लोग भी हमसे बात मत करिएगा। अरे हमने बोला कि आपसे बात नहीं कर रहे, और हम ही आपसे बात करेंगे। आपसे बात करनी ही नहीं है। कितना बोल रहे हो अभी? अरे नहीं बात करनी है ना, मतलब नहीं बात करनी है, चलिए आप जाओ, चलो यहाँ से। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ देखते हैं हम, चलो। चलो। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप जैसी सुंदर सुशील सन्नारी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने झगड़ा किया? आप जैसी सुलझी हुई नारी पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई? घूर घूर के क्या देख रहा है हमारे को? हैं झालर? हर्षद, घूर घूर के तो तुम्हें ही देखूंगा ना, क्योंकि तुमने और तुम्हारी धर्मपत्नी ने मिलकर वन्ना भाभी और उनके मासूम परिवार पर लांछन लगाया, लांछन। पहली बार अच्छा लग रहा है मुझे दक्कू। What? इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है उसको, समझा ना झालर? वैसे तो दक्कू भाई मैं अहिंसा का पुजारी हूं, पर अगर किसी ने मेरे एक गाल पर चांटा मारा ना तो मैं मेरा दूसरा गाल आगे नहीं करूंगा, रख के दूंगा। What? राजेश भाई, अब मुझे क्यों रख के दोगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं दक्कू भाई, जो हद से आगे बढ़ रहे हैं ना उनके बारे में बोल रहा हूं। तो दक्षेश भैया, कह दीजिए इनसे कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हाँ, समझ गए कि नहीं? पर ज्योति भाभी, आपने तो चूड़ियां पहन रखी है ना? मुहावरा, मुहावरा है ये, समझा ना झालर? मुहावरे के बारे में पता है, अपनी औलाद की हरकतों के बारे में नहीं पता आप लोगों को। अच्छा, आपको नहीं पता अपनी औलाद की हरकतों के बारे में? आपको पता है क्या? तू पता रखना। कुछ नहीं पता आपने, हाँ? बस, अरे ऐसे कैसे कर सकता है? बस बस बहुत हो गया। दक्कू अंकल, दक्कू अंकल, सबको चुप रहने के लिए बोलिए ना प्लीज। आप सब लोग चुपचाप बैठेंगे और बैठकर खाना खाएंगे। हो गया हमारा खाना। What? राजेश भाई, हमारा भी हो गया खाना। चलिए हर्षद। अरे हर्षद, वन्ना भाभी, What? ये भी गया। What? Oh my God.
अरे यार क्या कुछ दिन के लिए आप हमारा बिस्कुट ले लो। नहीं राजेश भाई, इन्होंने कहा कुछ दिनों के लिए हमारा विद्युत आप ले लो और आपका अथर्वा हमें दे दो। ओ अच्छा ऐसा है। नहीं चलेगा, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। अरे राजेश भाई, परेशान तो ऑलरेडी हो चुके हैं विद्युत से, तभी तो एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं। अच्छा विद्युत, तुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? हाँ, ले मेरी ले ले। और तुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? ले तू मेरी वाली खा ले। हो गया। अर्षद भाई, हाँ। आपके एक्सचेंज ऑफर बच्चों ने ले ली। गुलाब जामुन और आइसक्रीम हो गया एक्सचेंज। देखा वंदना भाभी, राम लखन की जोड़ी। कुछ अक्कल आई दोनों को या अभी भी गुस्सा भरा है दिमाग में? आई। क्या बोला? जोर से बोल। आई। बट दीदी, हमें नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। हाँ दीदी, हम अपने पेरेंट्स की पहले वाली मस्ती बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज दीदी, कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो सुनो ध्यान से। थैंक यू दीदी। ओके, आगे आगे आगे। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी ना टूटे अथर्व विद्युत की जोड़ी। सॉरी डैडी, सॉरी मम्मी, सॉरी हर्षद अंकल, सॉरी ज्योति आंटी एंड सॉरी सखी दीदी। मेरे भी सब सॉरीज का कॉपी पेस्ट। डैडी, हम आगे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे और प्लीज आप लोग भी झगड़ा मत करना। यस प्लीज। डैडी प्लीज एक दूसरे से हाथ मिलाओ ना। हर्षद अंकल, एक शर्त पर मिलाऊंगा, अगर तुम दोनों ने दोबारा झगड़ा किया तो हम लाइफ में आपस में कभी बात नहीं करेंगे। ओके ओके। गॉड प्रॉमिस हम नहीं करेंगे। हाँ। राजेश भाई, मैं तो फैन हो गया आपका। क्या प्लान बनाया आपने, क्या प्लान बनाया? प्लान? कौन सा प्लान? कैसा प्लान? मुझे भी बताओ प्लान। नहीं, टेढ़ी उंगली करने से घी नहीं निकलता। आजकल के बच्चों को सबक सिखाने के लिए ना घी का पूरा डिब्बा गर्म करना पड़ता है। अदला बदली में किया था प्लान पीटीबी, यहाँ पर प्लान बीसीबी होगा। प्लान बीसीबी यानी बातचीत बंद। बच्चों की लड़ाई बंद करने के लिए हमने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और बच्चों की बोलचाल शुरू करने के लिए हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। पर राजेश भाई, अब तो झगड़ा झंझट सब खत्म हो गया ना, तो प्लान के बारे में बच्चों को बता क्यों नहीं देते आप लोग? वो इसलिए रखू भाई, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना। हाँ, वो चाहे कितने भी प्रॉमिसेस कर लें, कितने भी वादे कर लें कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। और जब वो झगड़ा करेंगे तब हम उनसे भी बड़ा झगड़ा करने का नाटक करेंगे और वहां पे शुरू हो जाएगा प्लान बीसीबी। वाह वाह वन्ना भाभी, क्या प्लान बनाया आपने। यानी नहले पे दहला, तू शेर में सवा से, तू डाल डाल में पात पात। वाह। यस, क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ उंगली टेढ़ी करने से घी नहीं निकलता, बल्कि पूरा का पूरा डिब्बा ही गर्म करना पड़ता है। डैडी,
अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, ये लीजिए, ये लीजिए। अंत भला तो सब भला, आखिर में तो एक हो ही गए साईं दर्शन हाइट्स के निवासी। फिर क्या था, दक्कू आगे आगे बंदर पीछे पीछे, पूरे माथेरान में दौड़ाया बंदरों ने दक्षेश को। बंदरों से कभी ना लेना पंगा, ये सबक मिला दक्षेश को, ये सबक मिला दक्षेश को। मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी तालियां। थैंक यू। ज्योति भाभी, अरे यहाँ के बैठी ना। हाँ हाँ आती हूँ, 2 मिनट। दक्कू भाई, ये तो बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि बंदरों से पंगा ले लिया आपने? हाँ, वो भी माथेरान में, जहाँ इंसान कम और बंदर ज्यादा रहते हैं। वरना भाभी, आप तो है सुंदर सौम्य सन्नारी, आप नहीं समझेंगी आजकल के बंदरों की होशियारी। अरे वाह। वरना भाभी, आप नहीं जानती आजकल के बंदर बहुत ही बदमाश होते जा रहे हैं। मेरे रूम से मेरा मनमल का कुर्ता पजामा और जरी वाला जैकेट चोरी करके लेके गए। और फिर दक्कू को याद आई नकलची बंदरों वाली कहानी। इन्होंने अपने सारे कपड़े उठाकर बंदरों के सामने रख दिए और उनको दिखा दिखा के एक एक कपड़े जमीन पर फेंकने लगे, ताकि बंदर भी इनकी नकल करके इनके कपड़े वापस फेंक दे। वाह दक्कू अंकल, आपने तो बड़ी अच्छी स्कीम लगाई कपड़े वापस लेने की। स्कीम लगाई थी, पर जैसे हमने अपने बाप दादाओं से नकलची बंदर वाली कहानी सुन रखी है, उन बंदरों ने भी अपने पूर्वजों की कहानी उनसे सुन रखी होगी। उन कमबख्त चालाक बंदरों ने मेरे कपड़े तो वापस नहीं किए, उल्टे मैंने जो कपड़े फेंके थे वो कपड़े भी चोरी करके लेके गए। क्या? माय गॉड, क्लेवर मंकीज। फिर क्या हुआ? और क्या होना था, वो बंदर पूरे माथेरान में दक्कू के कपड़े बड़े शान से पहनकर घूमते रहते थे और दक्कू कच्चे बनियान में पूरे दिन होटल में बैठे रहते थे। सॉरी दक्कू भाई। वरना भाभी, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आया कि बंदर इवॉल्व हो गए हैं, बल्कि मुझे गुस्सा आया उन नक्खट बदमाश बंदरों की चोरी करने पर, क्योंकि मेरे 3री क्लास के मास्टर जी ज्ञानचंद मेहता जी ने मुझे बताया था, चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है। वरना भाभी, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन चोरी नहीं, क्योंकि चोरी करना रूल्स के खिलाफ है, और रूल मतलब रूल फॉलो ना करे ते फुल गो बैक टू स्कूल। आई नो राजेश सर कि आप कुरियर कंपनी के मालिक हैं। नहीं, मैं कुरियर कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैं वहां पर नौकरी करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ वहां पे। अब बात तो एक ही हुई ना सर। मतलब? अब देखिए ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस रिसोर्ट का मालिक हूँ, पर हूँ मैं मैनेजर। उसी तरह से आप भी हो मैनेजर, पर मुझे ऐसा लगा कि आप मालिक हो। कौन लोग हैं वो जो आपको इस रिसोर्ट का मालिक समझते हैं? एक तो मैं हूँ सर, हाँ, और दूसरा ये था। आपका है ना ऐसे वैक्स का स्टैच्यू बना के ना इधर ऐसे रिसेप्शन के बाहर धूप में ही रखना चाहिए। आई नो सर, आई नो दैट आई डिजर्व इट। एक्चुअली इतनी मेहनत करके यहाँ ऊपर तक आया हूँ कि अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मेरा भी एक पुतला होना चाहिए। काम की बात करें, आपका कुछ काम था ना? कौन सा काम से? नहीं था? अरे हाँ, सॉरी। हमारे रिसोर्ट के मालिक है मिस्टर नैवेद्य, उनके 2 बड़े-बड़े कंटेनर्स आने वाले हैं, तो वो मुंबई भिजवाने हैं। ठीक है, कितने बड़े कंटेनर्स हैं? वो देखिए ना, ये इतने, ये बक्सा होता है, कंटेनर नहीं। ओह सॉरी, एक मिनट, मैं एग्जैक्ट साइज बोलता हूँ। आई थिंक यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये इतने होने चाहिए। नहीं, इससे बड़े होंगे ना थोड़े। ये इतने सर हो सकते हैं सर, ये देखिए। आप बचपन से ही ऐसे हैं कि बड़े होने के बाद आपके सर पे कोई चोट लगी थी? चोट आई है मुझे? जी, मतलब? छोड़िए ना, आज ये दोनों कंटेनर्स एक ट्रक में फिट होंगे। अरे आराम से सर, आप ट्रक बुला तो लीजिए। वो बताइए ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आई नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी कुरियर कंपनी की वजह से हमारे कंटेनर मुंबई जा पा रहे हैं। राजेश भैया, हाँ कोई पार्सल जा रहा है क्या डिलीवरी होने? जी, क्यों? अब मेरी ना एक बैग है, वो मेरे घर पे आप पहुंचा देंगे? लेकिन आपके घर पर कौन होगा? तिवारी जी। वो घर पे है आपके? नहीं राजेश भैया, वो तिवारी जी रिसेप्शन पे रख लेंगे, फिर मैं जब मुंबई जाऊंगी तो ले लूंगी उनसे।
तो कुरियर भेजने की क्या जरूरत है ज्योति भाभी? आप जब यहाँ से चेकआउट करेंगी, मुंबई जाएंगी, तो साथ में लेकर जाइए ना बैग। आई नो हाँ नहीं नहीं, क्या है ना कि जो काम जब हो जाए तभी अच्छा है ना। और अब देखिएगा, मैं जब यहाँ से जाऊंगी ना तो बहुत सारा सामान होगा मेरे पास, तो ये एक बैग भेज के मैं अपना बोझा कम कर लेती हूँ। डोंट वरी, चंदू और दासानी घर पर बैग पहुंचा देंगे आपके। थैंक यू राजेश भैया। अच्छा, वैसे क्या सामान भेजना था? मामूली सामान है, कुछ खास नहीं है। मैं बैग रेडी करती हूँ। हाँ गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस बैग में क्या भेज रही हूँ। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मम्मी, आपका एक कारनामा तो पापा को बताना ही पड़ेगा। यो, कहाँ जा रहा है? पापा के पास। What happened? तू तो टेंशन में क्यों है? टेंशन वाली बात है, तभी तो मैं टेंशन में हूँ ब्रो। क्या हुआ बता। सुन, तो फिर तो ये बात अपने डैडी को बता के उनको टेंशन में क्यों लाना चाहता है? अरे ये प्रॉब्लम हम अपने लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कैसे सॉल्व करेगा? अरे मेरा बैग! लेकिन ब्रो ये तो दिखेगा। देखा, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रो, यू आर जीनियस। ब्रो अपना सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ब्रो, लेकिन अपने सीक्रेट से ज्यादा डेंजरस तो ज्योति आंटी का सीक्रेट है। वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली वो रूल्स मतलब रूल्स वाले अंकल को। रूल्स मतलब रूल्स वाले अंकल को पता चल गया कि तुम दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने दिल में दो बड़े बड़े राज छुपा के बैठे हो। जल्दी बताओ क्या है वो, क्योंकि बड़ों से राज छुपाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। जल्दी बोलो। ब्रो अब तो बताना ही पड़ेगा। यस। हाँ ब्रो। अंकल, मम्मी आप? वंदना भाभी, जरूर इस रमणीय रिसोर्ट में कुछ न कुछ चल रहा है जिसका ये रूल्स मतलब रूल्स फेम दक्षेश जोशी पूरा पता लगा के रहेगा। क्या खाना लाते थे सर आप, क्या खाना लाते थे? आपसे ज्यादा तो आपके खाने को मिस कर रहा हूं मैं। क्या? I mean, आपको भी मिस करता हूं। आप हैं सर, आप जैसे इंसान को दिया लेके ढूंढने निकलो ना। बस वो मक्खन है ना पराठे पे लगाना, मुझ पे नहीं। वो कंटेनर लोड होने में कितना टाइम है? 5 मिनट में हो जाएगा सर। ओके, और ज्योति भाभी की बैग ले ली? ज्योति भाभी बैग लेके आई ही नहीं अभी तक। आई नहीं? राजेश भैया। हाँ, लेकिन खाली हाथ। मेरी ना बैग नहीं मिल रही है। मिल जाएगी, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी। लेकिन हम नहीं मिलेंगे, हमें तुरंत जाना है। नहीं प्लीज देखिए, ऐसा मत कीजिए। 5 मिनट रुकिए, मैं वापस एक बार पूरे रिसोर्ट में देख लेती हूँ, कहीं और होगा शायद। मैं ढूंढ लाती हूँ, प्लीज राजेश भैया, मैं अभी आई। बॉम्ब! राजेश सर बॉम्ब! क्या हो गया? बॉम्ब! कहाँ पे? बॉम्ब स्क्वाड बुलाओ सर, पुलिस को फोन करो, फायर ब्रिगेड बुलाओ जल्दी। क्यों, क्या हुआ? सर हमारे रिसोर्ट के वाटर पार्क एरिया में एक लावारिस बैग मिली है जिसके अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक 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 कर रहा है सर। चलो देखते।
आराम से आराम से। ओह माय गॉड, हेलो, पीछे पीछे पीछे, हट जाए पीछे। हाँ, पीछे। पीछे। लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग और बम में टोटल डिस्टेंसिंग होना बहुत जरूरी है। पीछे पीछे। सर। ए हेलो, पीछे सुनाई नहीं देता आपको? वन्ना भाभी वेलकम, आप प्लीज आगे आइए, आगे आराम से देखिए प्लीज। क्या आप आगे आइए, आराम से देखिए? क्या प्रसाद बट रहा है? अरे बॉम्ब फट रहा है, मतलब फटने वाला है। हाँ, आइए आगे आइए और आराम से देखिए। वेलकम। राजेश भाई, मेहमान नवाजी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अरे बॉम्ब है या लड्डू है उसमें जो मेहमान नवाजी कर खिलाने वाले हो आप? मेरा दक्कू है बहुत भोला, मेहमान नवाजी के लिए वंदना भाभी को दिखा रहा है बॉम्ब का गोला। जानता नहीं है नादान, फटेगा बॉम्ब तो निकलेगा आग का शोला, निकलेगा आग का शोला। बजाओ सब लोग, चलो चलो। थैंक यू। राज, हाँ। ये बैग मैंने कहीं देखा है। ज्योति भाभी, ये ज्योति भाभी का बैग है। क्या? एक मिनट, मेरा बैग? हाँ, कहाँ है वो? अरे हाँ, ये तो मेरा बैग है। क्या? पीछे। एक मिनट। ज्योति भाभी, मतलब आपने इस रिसोर्ट में टाइम बॉम्ब फिट किया? यू आर अंडर स्ट्रेस। सर, वो अंडर अरेस्ट होता है। आई नो। अरे जो भी कहते हो, लेकिन मार्फतिया जी मैंने नहीं बॉम्ब फिट किया है इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से टिक टिक की आवाज सुनी है इसमें से। आपके कान बज रहे होंगे। ज्योति भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सुसाइड कर रही हैं आप, सुसाइड। और सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी के किसी भी सदस्य को सुसाइड नहीं करने दूंगा। हाँ, एक को परेशान कर करके मैं खुद ही मारूंगा। क्यों मी? अरे भागो! ओ मार्फतिया भाई, सुनिए, कान लगा कर, कहाँ आ रही है इसमें टिक टिक की आवाज, सुनिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने कानों से टिक टिक की आवाज सुनी थी। क्योंकि जब आपने ये बैग देखा ना, तभी आपने मान लिया कि इसमें टाइम बॉम्ब है, और फिर आपके माइंड ने आपके कानों में टिक टिक करनी शुरू कर दी। इसे फॉल्स अलार्म कहते हैं। आई नो। अच्छा, आई नो। अरे जब इंसान पैनिक होता है ना, तब माइंड ये फॉल्स अलार्म बजाने लगता है, जो आपके कानों में घड़ी की टिक टिक बन के सुनाई देता है। आई नो। अच्छा, यू नो। चलो अभी चंदू दासानी, चलो ना, निकलो, अभी लेट हो रहा है। चलो जाओ, ये बैग लेकर जाओ। लाई, आराम से ले जाइए। हे कुबेर भगवान, लक्ष्मी। अरे रुको, चंगू मंगू रुको जरा। हाँ, कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। चंगू मंगू नहीं, दासानी चंदू है। हाँ, आई नो। हाँ, बट दे डोंट नो क्या कि हमारे रिसोर्ट की पॉलिसी है कि जो भी कुरियर यहाँ से बाहर जाएगा वो पहले यहाँ चेक किया जाएगा, उसे खोला जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें क्या है। हाँ, या प्लीज गो अहेड। नहीं। मैं क्यों अपना बैग चेक करने दूं? और ये कैसा रूल है आपके रिसोर्ट का? मैम रिलैक्स, देखिए ये हमारे रिसोर्ट के रूल्स है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। मार्फतिया, बैग चेक करो। लाइए मैम प्लीज। नहीं, देखिए, अगर आपने मेरी बैग को हाथ लगाया ना, तो मैं इनके साले से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मैम, कंप्लेंट? ज्योति भाभी, चेक करने दीजिए ना बैग, क्या है उसमें, लाइए। मार्फतिया, तुम डरो मत, बैग चेक करो। तुम पे कोई आँच आई तो तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा, वो भी फ्री में। और वो आपका पहला और आखिरी केस होगा। इग्नोर हिम, चेक द बैग। नहीं, आगे बताना। तुम ठहरो, ये बैग मुझे ही चेक करना पड़ेगा। नहीं, बैग दीजिए ज्योति भाभी। नहीं दूंगी मैं। क्यों चेक करने दूं? नहीं, आगे बताना। बैग दीजिए ज्योति भाभी, बैग दीजिए ज्योति भाभी। दे दे। जल्दी हो, ढोलक मत बजाइए, ट्रक को जाना है मुंबई। ओके।
माय गॉड, चोरी है ये, चोरी। ज्योति भाभी, चोरनी है आप, चोरनी। क्या फायदा, क्या फायदा 4 BHK 5 BHK भाइयों की बहन होने का, जब ऐसी चिंदी चोरी करनी थी। छी, आपने साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में। एक आइटम नहीं, 2 आइटम नहीं, पूरा बैग भर के चोरी। छी। ये खेलचप्पी झालर जोशीपुरे, तू ज्योति को क्या सुना रहा है बे? मैंने उसको बोला था ये सामान बैग में भरने के लिए। क्या क्या क्या? मुझे तो पहले से ही पता था कि चोरी के पीछे इसी का हाथ है। हम सब शरीफ सफेद भेड़ों के बीच बदमाश काली भेड़ यही है। काली भेड़? ब्लैक शिप। व्हाट? थारे से तो ना बाद में निपटता हूं, पहले ये मामला निपटा लूं। ज्योति, राजेश भाई, मैं समझा क्या है, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गाँव जाता हूँ ना, तो होटल में ठहरता हूँ। रोज 3-4 आइटम बैग में जमा करो। तो मैंने यहां पर भी ज्योति से कहा कि तू भी 3-4 आइटम बैग में जमा कर, तो इसने पूरी बैग ही भर दी। भरी नहीं अरशद, पूरी बैग भर गई। तो हम यहाँ आए थे 2-3 दिन के लिए, अब रहते रहते पूरा महीना हो गया, तो रोज ऐसे 2-3 चीजें इकट्ठा करने में पूरी बैग भर गई। आप ना अरशद हमेशा मुझे गलत फंसाते हो, मैं आपकी बात मानू तो भी गलत और ना मानू तो भी गलत। ज्योति तू रो क्यों रही है लेकिन? चोरी। अरे ज्योति देख, हम लोग 2-3 दिन के लिए आए थे, हाँ, तो उसके बाद तुझे बैग में आइटम भरना बंद कर देना चाहिए था। अगर हम लोग पूरा साल रुकते तो तू ऐसी 10 बैग बनाती क्या? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, 10 नहीं 12 बैग। एक महीने में 1 बैग भरेंगे तो साल में 12 बैग भरेंगे ना। इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आती? मुझे तो लगता है शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं, ये चना कुरमुना बेचता होगा। राजेश भाई, आपकी आंख की शर्म कर रहा हूं, वरना इसको तो ना मैं बीच में से फाड़ देता था। 2-2 जोशीपुरा घूमते यहाँ पर। शर्म तो तू कर हर्षद, तू अपनी बीवी से चिंदी चोरी करवाते हो, इतना पैसा क्या बैंक में रखने के लिए कमाते हो? अरे वाह, तो कविता होगी तेरी कविता की तुम। नो वायलेंस, नो वायलेंस। सर एक मिनट, अर्षद भाई जूता पहनिए, आप जूता पहनिए। नीचे बस वहीं पे खड़े रहिए। 1 मिनट, दक्कू भाई प्लीज प्लीज शांत रहिए सब लोग प्लीज। और दक्कू भाई एक बात कहूं, हम सब छोटी मोटी चोरियां करते हैं, ओके? दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने कभी किसी होटल या रिजॉर्ट से कोई चीज नहीं उठाई? हाँ, ली होगी, ऐसे 1-2 शैम्पू की बोतल ली होगी, वो भी गलती से। लेकिन ऐसे ऐसे बैग भर के इतना सारा सामान, राजेश भाई ये तो चोरी हुई ना, चोरी। हाँ, किसी होटल या रिजॉर्ट से चीजें उठाना ये है तो चोरी, तो? लेकिन इतनी भी कोई ऐसी बड़ी चोरी नहीं है कि जिसकी सजा दी जाए। जिस तरह बचपन में हम बगीचे में से आम चुरा कर खाते थे, याद है ना? हम सब ने किया वो, आम चुराना या गुलाब का फूल चुरा कर भाग जाना। उसी तरह रिजॉर्ट या होटल में हमने सबने कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी जरूर की है, ओके? तू कुछ समझा? हो ब्रो, चल मैं समझाता हूँ। मार्फत दीजिए प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ, हाँ, और वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी चीज नहीं, प्लीज। आई नो। थैंक यू। और राज, वैसे भी जो टॉयलेटरीज हम यूज करते हैं वो अक्सर अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो वो वेस्ट हो जाती है ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद किसी भी रिसोर्ट या होटल से कभी ये सारी चीजें नहीं उठाऊंगी। मैं भी। मार्फतिया जी, एक आइडिया है। हाँ, मतलब मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि उस आइडिया की वजह से ये सब पूरी तरह से रुक जाएगा, लेकिन सुविनियर के नाम पर जो चीजें लोग उठाते हैं ना, उसमें कमी जरूर रहेगी। वेलकम टू आवर रिसोर्ट सर। सर ये आपकी रूम की चाबी और ये हमारी ओर से वेलकम किट। सर इस किट के अंदर एक छोटा शैम्पू, कुछ टॉयलेटरीज, शुगर और मिल्क के सैशेज है, और हाँ एक छुरी, चम्मच और कांटा भी है सर। ये क्या है? लाइन है सर, लेट मी रीड इट फॉर यू। डियर हमें राजेश सर प्लीज सर आइए। नहीं
हाँ जी। ये मिस्टर मिसेस दवे है, हेलो। हमारे गेस्ट हैं सर। सर ये मैं चाहता हूँ कि ये पर्ची आप पढ़कर सुने। आई मीन देखिए आइडिया आप ही का है ना, तो आप ही उद्घाटन करो ना। क्या बात कर रहे हो मार्फतिया जी? आई नो प्लीज सर, अरे प्लीज सर। ओके डियर गेस्ट, हमें यकीन है कि हमारे रिजॉर्ट से जाने के बाद आप इसे बार बार याद करना चाहेंगे, इसीलिए हमने ये किट बनाई है। इसमें कुछ छोटे छोटे सोविनियर्स हैं जो आपको हमेशा हमारे रिजॉर्ट की याद दिलाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि अगर ये किट आपके पास होगी तो आपको अपने साथ रिजॉर्ट से कोई और सोविनियर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश यू अ वेरी प्लेजेंट एंड अ लवली स्टे। हम समझ गए इसमें जो आपका आइडियल मैसेज है। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। नो, इट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं तो कहता हूँ हर होटल में ऐसा ही करना चाहिए। थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर। सर आपके आइडिया ने तो कमाल कर दिया। पिछले 4 दिनों में हमारे रिसोर्ट में से एक भी चीज गायब नहीं हुई है सर। इनफैक्ट सर हमने उन्हें जो वेलकम किट दी थी ना सर, वो भी लोग वापस छोड़कर जा रहे हैं। चलो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला काम कर गया। आई नो और मैंने जो सामान लिया था वो भी सब लौटा दिया है। डैडी जल्दी चलिए, देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ? अथर्वा और विद्युत रूम का टीवी पैक कर रहे हैं मुंबई लेके जाने के लिए। ओह माय गॉड। अरे पहले इसको डालना। हाँ हेलो क्या ये? हम तो आम तोड़ रहे हैं डैडी। What? हाँ क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि रिजॉर्ट में से 1-2 चीजें उठा लेके जाना मींस बगीचे में से 1-2 आम तोड़ना। यस अंकल, अभी हमने ये एक आम तोड़ा है, मेरे रूम में जाके बाद में दूसरा आम तोड़ेंगे ना। यस। अरे विद्यु, अथर्वा, अरे आम नहीं है, ये आम का पेड़ है। पेड़ क्या है? तो पूरा का पूरा बगीचा ही है। अथर्वा ऐसे कोई टीवी लेके जाता है क्या रिजॉर्ट से? हाँ चलो विद्युत सामान हर्षद लग गया? हो गया। थैंक यू हर्षद भाई। बंधु कुछ ज्यादा हो गया बच्चों का। अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा बाय द वे, लोगों की ये छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत कब जाएगी बंधु? मतलब जाएगी भी या नहीं? तुमने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है राज, उसका असर जरूर होगा। लेकिन मन का क्या करे? जो मन होता है ना, वो चंचल मन होता है। ये सारे फॉर्मूले भूल कर वो अपनी चंचलता पर कब उतर आएगा, ये ना तुम जानो अब। मम्मा ये हेयर ड्रायर मस्त है ना? सखी बेटा वापस रख। राजेश बाबू का अंदाज है निराला, ले आए आइडिया सोविनियर वाला। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।